पार्टी का फैसला है, पार्टी ने डिसीजन लिया है कि हम लोग एंटी पार्टी एक्टिविटीज किए हैं। तो मैं एक्चुअली मुझे लगा था एक्चुअली जब मैं असेंबली में एक दिन वो फलता का उपचुनाव में जब पुष्पा भाग गया तो मैं असेंबली में बोला था कि ये कैंपेन के दरमियान जब फलता का बाई इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हुआ था, री इलेक्शन का डेट अनाउंस नहीं हुआ था, उस कैंपेन के दरमियान अभिषेक जी ने बोले थे कि एक इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम बनाया जाएगा जिसमें 4 तारीख के बाद जितना हार्ट अटैक होगा वो सब लोगों का क्रीमेशन होगा। तो मेरा ये कहना था कि पुष्पा, हम लोग, मैं और संदीपन दोनों ने 19 तारीख पार्टी का जो मीटिंग था उस मीटिंग में पूछे थे कि पुष्पा को क्यों नहीं एक्सपेल किया जा रहा है, क्या पुष्पा के भाई। तो बोला गया था ट्वीट देख लीजिए, अगर कोई सवाल पूछने से बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, इसीलिए हम लोग, मैं और संदीपन दोनों, हम लोग गए नहीं थे कल का मीटिंग में, क्योंकि अगर मीटिंग में जाकर हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मैं सोचा था, मैं संदीपन को भी बोला था, मैं पुष्पा के खिलाफ आवाज उठाया तो हो सकता है मुझे मेरा खिलाफ पार्टी कोई एक्शन लेगा। मगर 19 तारीख का मीटिंग में जो हुआ, 19 तारीख का मीटिंग में ये बोला गया कि कोई रेजोल्यूशन नहीं था, अटेंडेंस हम दे रहे थे। 6 तारीख भी कोई रेजोल्यूशन बना नहीं था। 6 तारीख एक स्टैंडिंग ओवेशन का अभिषेक बनर्जी को कांग्रेचुलेट करके एक रेजोल्यूशन लिया गया था, सिर्फ कोई रेजोल्यूशन, और कोई रेजोल्यूशन 6 तारीख था नहीं। 19 तारीख बोला गया कि 6 तारीख के डेट में साइन कीजिए। जब हम लोग साइन करने गए तो देखे ऐसे बहुत सारे नाम है, वो भी ब्लॉक लेटर्स में, जो लोग मीटिंग में ही है नहीं। फिर देख लिया, देखा नहीं मीटिंग में है नहीं। तो अभी तो सब लोगों को मालूम है कि हमारा एक MLA बहारुल इस्लाम, वो उस दिन कैनिंग में थे, मगर उसका साइन उधर है। अभिषेक जी का ऑफिस का जो लोग ये खाता लेकर घूम रहे थे, मुझे तो लगता है उन लोगों को भी ये जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके अंदर ले आना चाहिए। और स्पीकर का कोई तो पॉलिटिकल पार्टी होता नहीं है, तो किसको बोलेंगे? अभिषेक जी को बोलने गए पुष्पा के खिलाफ, उलुवेरिया का जो करप्शन उसको लेकर बोलने गए तो बोला लिख के दीजिए। बहुत सारे बार बोले हैं अंदर है, हम लोग पॉलिटिक्स में है, मगर रिपोर्ट करना पड़ता था एक एजेंसी को। तो एजेंसी के आदमी लोगों के साथ जो मैं स्क्रीनशॉट भी लेके रखा ताकि डिलीट ना हो कर दे, तो बहुत बार बोले थे। खास करके जब चुनाव लड़ने गए उलुवेरिया में, 3 दिन घुसने नहीं दिया पुलक राय ने, उलुवेरिया का सरकार बोलते हैं जिन लोगों को। फिर पूरा चुनाव का अंतर्घात हो रहा था, बार बार बोले हैं चुनाव हार जाएंगे जो हो रहा है, बोला नहीं देखेंगे। जिस दिन चुनाव था, मेरा जो एजेंट्स है, पोलिंग एजेंट्स अंदर नहीं घुस पा रहे थे। सिग्नेचर 2 किस्म का किया गया था, एक SDO के पास जो जमा हुआ वो सिग्नेचर जो किया, वो दूसरी किस्म का सिग्नेचर किया। तो बहुत बार पार्टी के अंदर बोले हैं, बोल के फायदा नहीं हो, वही एक बात लिख के दीजिए। और खास करके जब मैं बोला चुनाव के दिन कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तब आईपैक से मुझे बोला गया चुनाव के तुरंत बाद उलुवेरिया म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन अभय दास और अकबर शेख के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, मगर आप प्लीज पुलक राय के खिलाफ मत बोलिए। मैं आज बोल रहा हूं जो मैं बोला था कि उलुवेरिया का आवाम, मैं उलुवेरिया का आदमी नहीं हूं, गया था चुनाव लड़ने में, अभी भी रोज जा रहा हूं। तो उलुवेरिया का आवाम का कहना है कि 3,67,000 10,000 हाउसिंग फॉर ऑल का घर नहीं है उलुवेरिया में, और एक घर का कीमत है 3,67,000 रुपीज। तो मैं तो ये बोल नहीं पाऊंगा कि ये सच है या गलत है, मगर 100 में अगर 90 लोग बोल रहे हैं इतना बड़ा करप्शन है। और खास करके जो म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन है, जो आधा बीड़ी फूकते थे, 1000 करोड़ रुपया से ज्यादा उसका प्रॉपर्टी है, अभी अरेस्ट वगैरह भी हुए। मैं तो और एक पुलक राय जी का जो राइट हैंड मैन था दीपू बोल के, जो बहुत सारे कॉलेजेस का मालिक है, ये भी देखना चाहिए कॉलेजेस में किसका पैसा है। तो ये सब बोले थे, मैंने ऐसा नहीं कि आज बोल रहे हैं, उसका प्रमाण भी मेरे पास है। खास करके जो मुझे लगा था उलुवेरिया पूर्व में, मैं तो पूरी स्टेट का बता नहीं पाऊंगा, तो चुनाव लड़ने में के दरमियान देखा कि करप्शन इज अ बेसिक मेजर एजेंडा। और जिस तरीके का कोई टेंडर नहीं है म्यूनिसिपैलिटी में, आप बोलने जाएंगे आप पार्टी के खिलाफ हो गए, तब तो पार्टी के अंदर ही बोले थे। पार्टी के अंदर तो सिस्टम बदल गया। ममता बनर्जी एक बहुत बड़े मास लीडर है, तो ममता बनर्जी का जो तृणमूल, उससे ये तृणमूल घट गया है, ये कॉर्पोरेट एजेंसी में बदल गया था। रिपोर्टिंग भी करना पड़ता था गोदरेज वाटर साइड में। और हम लोग ये भी बोलेंगे नहीं कि आप पूछ सकते आप क्या गोदरेज वाटर साइड में जाते नहीं थे, जाते थे, क्योंकि वही तो पार्टी का ऑफिस था, वहीं सेंटर था, वहां बोलना पड़ता था। तो खास करके बोलने से, और जिस मुद्दे को लेकर हम लोग को अभी एक्सपेल किया गया है, हम लोगों को लगा था जो हो रहा है गलत हो रहा है। और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बोलने से जो कर रहे हैं उनका खिलाफ उनको ही रिपोर्ट करेंगे तो कैसे होगा। तो खास करके हम लोगों को लगा दोनों को
कि स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है और स्पीकर का कोई पॉलिटिकल पार्टी होता नहीं है। एक्चुअली बंगाल में दिक्कत हो गया, पिछले 15 साल लोग विमान बनर्जी को देखकर असेंबली का स्पीकर का चेयर का असेसमेंट करने लगा। बंगाल का जो असेंबली है, हसीम अब्दुल हलीम जैसे लोग ये असेंबली का चेयर में बैठते थे और बहुत सारे बुजुर्ग ये बंगाल के असेंबली का जो स्पीकर का चेयर उसमें बैठते थे। तो चेयर का जो लोग बोल रहे हैं बीजेपी को मदद कर रहा है, अरे भाई स्पीकर का कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता है। सोमनाथ चैटर्जी ने पार्टी का पोस्ट छोड़ दिया था जब स्पीकर इलेक्ट हुए थे। तो ये सब विमान बनर्जी जैसा एक्सपीरियंस से समझ नहीं आएगा। तो हम लोग को लगा स्पीकर एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस है और हम लोग जो ओथ लेते हैं पार्लियामेंट में हो सकता है, असेंबली में हो सकता है, ओथ जब जिस ओथ जो है ओथ टेकिंग में उसमें जा नहीं रहा हूं, उसमें तो है कि आप कोई भी फियर के सामने झुकेंगे नहीं, आप निरपेक्ष रहेंगे, आप डरेंगे नहीं, जो सच है वो बोलेंगे। तो ये जो हुआ हम लोग को लगा बहुत गलत है और अभिषेक बनर्जी का ऑफिस का लोग ये सब कर रहे थे। मैं तो देखा हूं जो वो लोग का हाथ में ही खाता था, तो जो एमएलए है नहीं। अभी अगर ये मामला के तहत जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से हर एमएलए का मेंबरशिप खारिज हो सकता है, तो जो किया ही नहीं, जो साइन ही नहीं किया, जो था नहीं था, वो क्यों जिम्मेवारी लेगा। और अभिषेक बनर्जी ने ये चिट्ठी दिया तो मुझे तो लगता है ये लोकसभा के स्पीकर के पास भी भेजना चाहिए। अभिषेक बनर्जी का असेंबली का कोई है नहीं, असेंबली को चिट्ठी दे रहे हैं और वो भी फर्जी डॉक्यूमेंट देकर। तो इसीलिए हम लोगों को लगा, मुझे और संदीपन को, ये स्पीकर के सामने उठाना चाहिए, हम लोग उठाए हैं। कितने ऐसे सिग्नेचर्स हैं जो फौज लग रहे हैं आपको, कितने ऐसे होंगे टोटल? वो मैं तो काउंट करके बोल नहीं पाऊंगा, मगर ऐसे बहुत सारे लोग उस दिन मीटिंग में नहीं थे ऑलरेडी जिनका सिग्नेचर हो चुका था। सिग्नेचर नहीं, ब्लॉक लेटर्स में नाम लिख दिया गया था। ये कोट अनकोट बताया। ठीक है, दीदी ने जो बोला है, मैं दीदी इज अ रिस्पेक्टेड लीडर और दीदी का जो माने पॉलिटिकल लड़ाई है और दीदी का जो तृणमूल दीदी ने बनाया था, ये तृणमूल है नहीं। ये तृणमूल एक कॉर्पोरेट एजेंसी है। इसलिए जो पोल डिबैकल है, पोल डिबैकल के रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब इतने अब कैंपेन में गए, इतने सारे भाषण हुआ, 4 तारीख के बाद डीजे बजेगा, तो चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद 26 दिन घर में क्यों रुकना पड़ा, ये लोग बोल रहे हैं। और जो लोग बोल रहे हैं गद्दार है, तो ठीक है गद्दार बोल रहे हैं, चोर तो नहीं बोल रहे हैं। मैं उलूबेरिया में जाता हूँ, अकेले गाड़ी लेकर जाता हूँ, पूरी दिन रहकर वापस आता हूँ, किधर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है पूरी केंद्र में, और किधर भी चोट सुनना नहीं पड़ रहा है।